ओम श्री साई राम। ओम श्री साई अव्यक्त रूपिणे नमः। 59। अव्यक्त रूप वाले श्री साई को हमारा सादर प्रणाम। वे निराकार परब्रह्म के मूर्त स्वरूप हैं। स्वामी जी कहते हैं, मेरा जन्म मैंने अपनी इच्छा से लिया है। मेरी माता जी को मैंने ही चुन लिया है। मेरे अवतार कार्य की घोषणा मैंने खुद की है। मानव को ईश्वरत्व प्राप्त कर लेना चाहिए, इसलिए मैं अविकारी रूप से साकार रूप और नाम धारण करके आया हूँ। चराचर विश्व को व्याप्त करके भगवान का सांप्रत का अवतार यानी भगवान बाबा जी केवल विश्व का उद्धार करने के लिए उन्होंने मानव देह धारण करके अवतार लिया। किसी भी नाम से अथवा रूप से की हुई प्रार्थना उनके प्रति पहुंच जाती है। इस प्रकार का अनुभव अनेक भक्तों का है। अव्यक्त रूप साई के दैवी शक्ति के ये दो उदाहरण, पहला शिरडी अवतार का तो दूसरा परती अवतार का। श्री वामन भाई पटेल नाम का एक विद्यार्थी साईनाथ जी के दर्शन करने शिरडी में आया था। एक बार द्वारका माई मंदिर की सीढ़ी पर जब वो बैठा था, तब साईनाथ जी ने एक आदमी के हाथ मिश्री का टुकड़ा उसके लिए भेज दिया। वो खाने के बाद थोड़े ही समय में उसे मुंबई से उसके पिताजी का खत मिला। उसमें लिखा था, तू एसएससी पास हो गया। इसलिए उसने आनंदित होकर निश्चित किया कि साईनाथ जी को कुछ प्रसाद अर्पण किया जाए। ये सोचकर उसने शाम को वहां के भोजनालय से लड्डू तैयार कर लिए और उन्हें डिब्बे में डालकर वामन भाई साईनाथ जी के यहाँ पहुंचा। उसे देखकर साईनाथ जी ने कहा, लड्डू लेकर आया, रास्ते में किसी की परवाह नहीं की और डिब्बा खड़खड़ करते हुए यहाँ आया। पहले वामन भाई को इसका अर्थ समझ में नहीं आया, परंतु बाद में उसके ध्यान में आया कि जब वो साईनाथ जी के यहाँ आ रहा था, रास्ते में उसके पीछे एक कुत्ता आ रहा था। उसे कुछ भी न देते हुए वामन भाई डिब्बा वैसे ही बाबा जी के पास ले गया था। सभी चराचर में व्याप्त साईनाथ जी को ये कैसा भला लगेगा। दूसरी कहानी है सांगली जिले के शेटफले गांव की। यहाँ एक सामान्य आर्थिक परिस्थिति में जीवन गुजारने वाली श्रीमती कमल दीक्षित की। ये महिला भक्त को श्री सत्य साई बाबा हर रोज मध्य रात्रि के बाद उसके घर में दर्शन देते हैं। कभी बंसी बजाकर दिखाते हैं, कभी उपदेश करते हैं, कभी भजन सिखाते हैं। अनेक वर्षों तक यह कार्यक्रम अविरत जारी रहा है। एक बार मात्र रात भर जागने पर भी स्वामी जी आए नहीं, इसलिए कमल दीक्षित दुखी हो गई। दूसरे दिन जब स्वामी जी आए, तब उन्होंने उनके न आने के बारे में पूछा। तब स्वामी जी ने कहा, कल रात को मैं आकर गया, प्रसाद भी खाया। कमल दीक्षित को इसका आश्चर्य हुआ। तब स्वामी जी ने कहा, कल रात को जब आप मेरी राह देख रही थी, तब एक भ्रमर तुम्हारे घर में आया। उसने कप की चाय को स्पर्श किया और चला गया। कौन था वह? वो मैं ही था। योगा योग से कमल दीक्षित की यह कहानी पूना की स्वामी भक्त श्रीमती सरला जोशी को पता चली। सरला जोशी खुद शेटफले गांव में जाकर रही। 8 दिन और रात कमल दीक्षित के साथ बिताए। वास्तव में सधन परिवार की सरला ताई को छोटे गांव में, जहां बिजली हमेशा गायब होती है, हवा के लिए पंखा नहीं है, ऐसी जगह पर रहना कष्टप्रद तपस्या थी। परंतु स्वामी जी के प्रति दृढ़ भक्ति के कारण उन्होंने वह सहज पूरी की
और षटफले गांव की कमल दीक्षित की कहानी हिंदी में लिखकर साई चरण कमल नाम से प्रसिद्ध की, जिससे अव्यक्त रूप साईनाथ जी का व्यक्त स्वरूप समझने सहायता मिली। श्रीमती सरला जी ने हिंदी भाषा में स्वामी जी पर जो पुस्तकें लिखी हैं, उससे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अनेक लोगों का स्वामी जी का चरित्र, कार्य और उनकी लीलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रकार सरला ताई ने स्वामी जी की वांग्मय पूजा समर्थता से की। हाँ, इसी सरला जोशी को भगवान बाबा ने एक वचन दिया था, जो यह था, जो कोई मेरी अष्टोत्तर नामावली दिन में 3 बार त्रिकाल संध्या के अनुसार 1 साल तक बिना भूल किए अखंड नित्य नियम अनुसार पठन करेगा, उसका हर एक कार्य मैं पूर्ण करूंगा। ऐसे अव्यक्त रूप स्वामी जी को हमारे कोटि प्रणाम, जो पूरे चराचर में व्याप्त हैं। उनका स्वरूप जानने की बुद्धि हमें प्राप्त हो जाए, यही उनके चरणों में प्रार्थना। ओम श्री सत्य साई नाथ अर्पणमस्तु।